हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 2/5/2023 को पूछा गया था। ठीक है, कब पूछा गया था? तो 2/5/2023 को पूछा गया था। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के ज़रिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 खाली स्थान से संबंधित हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन, अस्पृश्यता के उन्मूलन। अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में जो है कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा केरल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में जो है FRBM का पूर्ण अर्थ है जो है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व के बजट प्रबंधन। ठीक है, यह अधिनियम जो है सरकार के लिए अर्थव्यवस्था में वित्तीय अनुशासन स्थापित करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा का यानी 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी फिजिकल। नेक्स्ट फिजिकल क्वेश्चन नंबर 4 है कि गैल्वेनीकरण यानी असंतलेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर खाली स्थान की परत चढ़ाई जाती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। तो देखिए, गैल्वेनीकरण यानी असंतलेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है, ए ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 की यदि बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो देखिए इल्तुतमिश, सी ऑप्शन। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जो है जीतल चलवाया था। नेक्स्ट, वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, वॉकर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है, ए ऑप्शन। वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। आगा खां कप यह हॉकी से संबंधित है। ठीक, डुरंड कप यह फुटबॉल से संबंधित है और हवाई ट्रॉफी ये शतरंज से संबंधित है। तो वॉकर कप जो है गोल्फ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता? तो देखिए, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, तो सी ऑप्शन। इस विटामिन की कमी से मनुष्यों में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? 8 का जोवियन ग्रह, तो बुध एक जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, 4 ग्रहों बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को जोवियन यानी गैस जायंट ग्रह का कहा जाता है। 9 है कि नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो नवंबर 2022 तक गुजरात भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, गुजरात। और महाराष्ट्र जो है कपास का दूसरा, तेलंगाना कपास का तीसरा अग्रणी उत्पादक 10।
भारतीय रेलवे की वर्ष खाली स्थान तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है। तो देखिए, भारतीय रेलवे की वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है 2030 तक। इसके लिए भारतीय रेलवे एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में वृद्धि से लेकर अपने जो है ट्रैक्शन नेटवर्क का विद्युतीकरण करना है। ठीक है, अपनी ऊर्जा खपत को कम करना शामिल है। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस, ठीक है, लिज ट्रस ने जो है 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस पद पर 6 सितंबर 2022 को शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, और उनके स्थान पर उन्हीं की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर 2022 को बने। नेक्स्ट, दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 का उद्देश्य जो है दिल्ली के खाली स्थान नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करता है, जिससे तालमेल और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम, ठीक है, उसके बाद है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की एक इकाई में एकीकृत करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर 88.01% है। ये ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो पहली बार 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पहली बार एक महिला एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, एनी बेसेंट, यानी होगा 1917 में कलकत्ता। ठीक है, 1917 कलकत्ता। नेक्स्ट, फिर है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 15, भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह एकल स्त्री शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? तो ये होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अवनी लेखरा को जो पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, अवनी लेखरा। ठीक है, 2021। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? 17 का होगा ग्लिसरॉल। ए ऑप्शन। तो ग्लिसरॉल का उपयोग जो है आर्द्रताग्राही गुणों के कारण जो है ये क्रीम और साबुन में किया जाता है। नेक्स्ट 18। फिर है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। 18 का होगा विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। 19। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? 19 का होगा जो है नोंगक्रम उत्सव जो भारत के मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है।
नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में जो है पद्म भूषण मिला था। तो 20 का हो जाएगा आपको, 20 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा वेम्पति, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट, फिर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी सी ऑप्शन। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263। नेक्स्ट, मनुष्य के आरंभिक जो है विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः पूरा पाषाण युग, ठीक है, क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन, पूरा पाषाण युग नाम से जाना जाता है। 23 नंबर, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पाउंड, देखिए भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित जो शिव कुमार शर्मा खाली स्थान के एक निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो 23 का क्या होगा? तो 23 का होगा भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक, संतूर वादक। नेक्स्ट, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू सचिव था। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास तथा जो है मोतीलाल नेहरू जो है ये जो है सचिव थे। क्या थे? सचिव थे। तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे, अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू सचिव थे। तो मोतीलाल नेहरू सचिव और चित्तरंजन दास क्या थे? तो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 25 है कि पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण खाली स्थान वंश द्वारा करवाया गया था। तो 25 का देखिए, कर्नाटक के पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण, ठीक है, जैन मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। राष्ट्रकूट, तो डी ऑप्शन। तो पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 8वीं शताब्दी में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।